कहानी की शुरुआत डेविड नाम के एक टीनेज लड़के से होती है जो यूएस के एक छोटे से टाउन में अपने पिता के साथ अकेला रहता है। डेविड जब 5 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी। तब से उसके पिता हमेशा शराब पिया करते थे और डेविड पर हमेशा चिल्लाया करते थे, जिससे बचने के लिए डेविड हमेशा स्कूल जाया करता था, जहाँ उसकी क्रश मिली नाम की एक लड़की थी जिसका सपना पूरी दुनिया घूमने का है, जो बात डेविड भी नोटिस करता है। वैसे तो डेविड मिली को बहुत पसंद करता था, पर उसने कभी भी ये बात मिली को नहीं बताई थी। अब एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट देता है। उसके अंदर आईफिल टावर बना था। मिली जब उसे देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। लेकिन तभी इधर क्लास का हरामी लौंडा मार्क आ जाता है, जो जब देखता है कि डेविड मिली को गिफ्ट देकर पटाने की कोशिश कर रहा है तो वो मिली से उस स्नोबॉल को छीन लेता है। मिली जब उसे वापस करने को बोलती है तो वो उस स्नोबॉल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जहाँ का पानी बर्फ से जम चुका था। तब यह देखकर डेविड उसे लेने के लिए वहीं चला जाता है, क्योंकि उसने बड़े प्यार से मिली के लिए उसे खरीदा था। लेकिन वहां पहुंचते ही पानी के ऊपर की बर्फीली परत टूट जाती है, जिससे डेविड पानी में डूबने लगता है। तब ये देखकर मिली बहुत घबरा जाती है और उधर डेविड भी पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और तभी वो अचानक गायब हो जाता है। फिर जब डेविड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक लाइब्रेरी में देखता है, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वापस अपने घर जाने लगता है, जहाँ उसके पिता उसे देर से आने के लिए बहुत डांटते हैं। तब डेविड खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेता है। ये देखकर उसके पिता जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे डेविड घबरा जाता है और वो फिर से गायब होकर उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां अब उसे समझ आता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। तब वो वापस अपने घर जाने के बारे में सोचता है और अगले ही पल वो अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ उसके पिता ने अब पुलिस बुला ली थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेविड घर से भाग गया है। ये देखकर डेविड सोचता है कि वो अब यहाँ अपने पिता के साथ नहीं रह सकता। जब उसकी मॉम भाग सकती है तो वो क्यों नहीं भाग सकता। इसलिए वो अब अपने सारे सेव किए हुए पैसों को लेकर घर से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिली को लग रहा था कि डेविड पानी में डूबकर मर चुका है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मिली जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ झूले पर डेविड ने उसके लिए वही स्नोबॉल छोड़ा था, ताकि मिली को ये न लगे कि डेविड मर चुका है। अब इसके बाद डेविड यहाँ से एक दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ वो सबसे पहले एक रूम खरीदता है और फिर अपनी सुपर पावर का यूज करना सीखने की कोशिश करता है। जहाँ शुरुआत में वो बहुत सारे पेड़ों से टकराते रहता है और गिरते रहता है, पर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो जिस जगह जाना चाहता है उसे बस उस जगह को ध्यान से देखना है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है। अब इस चीज में माहिर होने के बाद वो सबसे पहले एक बैंक को लूटने की सोचता है, जिसके लिए वो पहले तो बैंक में टॉयलेट के बहाने से अंदर जाता है, जहाँ जाकर वो बैंक के लॉकर रूम को देख लेता है। जिसके बाद वो रात में टेलीपोर्ट होकर सीधे बैंक के लॉकर रूम में पहुंचता है, जहां वो इतने सारे पैसे देखकर पूरी तरह से हैरान था। तो वो उन सारे पैसों को अपने बैग में भरने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये बैग बहुत छोटा है, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा अपने रूम में जाता है, जहां से वो अपनी बेड शीट को लाकर उन सारे पैसों को उसमें भरने लगता है और फिर अपने पूरे कमरे को पैसों से भर देता है, जिससे वो अब बहुत खुश था। पर उसकी आवाज़ सुनकर होटल का मैनेजर उसके दरवाजे पर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तो तब डेविड उसे पैसे देकर चुप करा देता है। उधर अगले दिन बैंक में जब पता चलता है कि चोरी हुई है तो यहाँ पर एनएसए का एक एजेंट आता है, जिसका नाम रोलैंड था। मैनेजर उसे बताता है कि उनके बैंक में चोरी तो हुई है, पर ना ही उनके बैंक का कोई लॉकर टूटा है और ना ही कोई दरवाजा। तब रोलैंड को लगता है कि ये चोरी जंपर ने की है। दरअसल उसका काम था जंपर्स को पकड़ना। जो भी लोग टेलीपोर्ट कर पाते थे वो उन्हें पकड़कर मार देता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग कुदरत के नियम के खिलाफ हैं। अब इसके बाद हमें 8 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ डेविड अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था। उसके पास एक न्यूयॉर्क में आलीशान पेंट हाउस था, जहां उसने महंगी से महंगी चीजों को रख रखा था और एक पूरा कमरा पैसों से भरा था, जिन्हें वो टेलीपोर्टेशन से ही चुरा कर लाया था। और अब वो अपनी पावर को अच्छी तरह समझता था और उसे अपने पूरे कंट्रोल में करने में माहिर हो गया था। इसलिए वो हर छोटी से छोटी चीज को लाने के लिए टेलीपोर्ट करता रहता है, यहाँ तक कि किचन जाने या टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी दीवार में बहुत सारे अलग अलग देशों की फेमस जगहों की फोटोज लगाई थी, जिनकी मदद से वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता रहता था और वेकेशन मनाने के लिए वो पिरामिड के ऊपर बैठकर कैंपिंग करता था और इसी तरह वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता है। अब एक शाम वो न्यूयॉर्क के एक क्लब में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है, तो वो उससे बात करने के लिए टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है और उस लड़की से बात करने लगता है। लेकिन तभी टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने उसे देख लिया था, जो उसे काफी देर तक देखता रहता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं करता। जिसके बाद अब डेविड उस लड़की को यहाँ से अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड ने एक जंपर को पकड़ा होता है।
उसने उसे एक इलेक्ट्रिक वायर के जरिए पकड़ा था, जिससे कि शॉक देने पर जंपर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। रोलैंड और उसके लोग इन जंपर्स का ही शिकार करते थे और उन्हें मार देते थे, क्योंकि इनका मानना था जंपर्स एक श्राप हैं जो कुदरत के नियम से खिलवाड़ करते हैं। और ये लोग अपने आप को पलाडियंस बुलाते थे, जो जंपर्स को मारकर दुनिया का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो अब यहाँ रोलैंड अपना चाकू निकालता है और उस जंपर्स को बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे एक और जंपर्स की लोकेशन बताई जाती है। फिर यहाँ डेविड जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहाँ रोलैंड पहले से मौजूद था, जिसे देखकर डेविड उसे तुरंत यहाँ से जाने को बोलता है। तब रोलैंड उसे बताता है कि मैं पिछले 8 साल से तुम्हारी तलाश कर रहा था और मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। और अब ये जानकर डेविड टेलीपोर्ट होकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो टेलीपोर्ट कर पाता, रोलैंड अपने एक वेपन से उसके सिर पर मार देता है, जिससे कि 1000 वोल्ट का करंट निकलता था। इसलिए डेविड उसी कमरे में इधर उधर टेलीपोर्ट होता है। जिसके बाद अब इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें रोलैंड उसे एक इलेक्ट्रिक वायर से बांध देता है। तब डेविड को एहसास होता है कि वो रोलैंड से जीत नहीं सकता, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर पहले अपने सीक्रेट कमरे में जाता है, जहां वो उस इलेक्ट्रिक वायर को काटता है। तब रोलैंड भी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता, डेविड उस वायर को काट कर और यहाँ से कुछ पैसे लेकर टेलीपोर्टेशन से अपने पुराने घर पहुंच जाता है, जिससे यहाँ रोलैंड को बहुत गुस्सा आता है। और अब यहाँ डेविड अपने कमरे में टेलीपोर्ट होता है तो उसके डैड को भी एहसास हो जाता है कि डेविड घर आ गया है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। लेकिन डेविड ने दरवाजे को लॉक किया था और वो उन सारे पैसों को अपने कमरे में छुपा रहा था। तब उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहे हैं, प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर डेविड को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें कहता है कि आप पागल नहीं हैं। ऐसा कहकर वो फिर से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपने पिता को देखता है तो वो उनकी हालत देखकर उनसे बात करना चाहता था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे बात कर पाए। जिसके बाद अब डेविड मिली से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां मिली की मॉम उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और उसके गले लग जाती है। फिर जब डेविड उनसे मिली के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मिली अब एक स्ट्रीट बार में काम करती है और वो वहीं पर है। तो फिर अब डेविड मिली से मिलने के लिए उसी बार में पहुंचता है, जहां वो काफी देर तक मिली को देखता रहता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर मिली से बात करे, इसलिए वो वापस जाने लगता है। पर तभी उसे क्लास का वही हरामी लौंडा मार्क मिल जाता है, जो डेविड को देखकर तुरंत पहचान लेता है और उसे फिर से चिढ़ाने लगता है कि तू अब तक मरा नहीं। तब इन दोनों को यहाँ मिली भी देख लेती है और वो यहाँ आकर डेविड से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि उसने डेविड को आते ही देख लिया था, पर वो इंतजार कर रही थी कि डेविड खुद आकर उससे बात करे। जो सुनकर डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये देखकर मार्क जलन के मारे मिली के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर डेविड मार्क को एक मुक्का मारता है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। जहां जब इन दोनों को कोई नहीं देख रहा था तो डेविड मौका देखकर मार्क को अपने साथ टेलीपोर्ट करके उसी बैंक के वॉल्ट में ले आता है, जहां पर उसने चोरी की थी। अब ये सब देखकर मार्क बहुत बुरी तरह से डर गया था और वो अपनी पैंट में ही मूत देता है। तब डेविड उसे वहीं छोड़कर टेलीपोर्ट होकर वापस बार में आ जाता है, जहां अब वो मिली से बात करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा सपना तो दुनिया घूमने का था, पर तुम इस बार में क्या कर रही हो। तो मिली बताती है कि उसकी लाइफ पहले से बहुत बदल चुकी है और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे अपने सपनों को भूलकर काम तो करना ही होगा। फिर वो उससे उसके बारे में पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तो डेविड बताता है कि वो एक बैंक में जॉब करता है। जो बात सुनकर मिली को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि डेविड मैथ में फेल हुआ था। तो डेविड उसे कहता है कि वो बस सही टाइम पर बैंक पहुंच गया था, इसलिए उसे जॉब मिल गई थी और अब वो यहाँ पर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आया है। जिसके बाद वो मिली को अपने साथ रोम चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि मिली का सपना था रोम जाने का। अब ये जानकर मिली उससे बहुत खुश होती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी यहाँ पर हम ग्रिफिन को भी देखते हैं, जो कि इनकी सारी बात सुन रहा था। दूसरी तरफ उधर मार्क को अब पुलिस ने पकड़ लिया था और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे। तो वो उन्हें डेविड और टेलीपोर्टेशन के बारे में सारी चीजें बताता है, पर पुलिस को लगता है कि साला चूतिया बना रहा है, इसलिए वो उसे जेल में ही रखते हैं। तब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रोलैंड आता है, जो ऑफिसर को अपना आईडी दिखाकर कहता है कि वो CIA से है, पर ऑफिसर को उस पर यकीन नहीं होता। तब रोलैंड उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो मार्क से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी टेलीपोर्टेशन वाली बात पर भरोसा है, इसलिए वो मार्क से डेविड और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो मार्क उसे डेविड के पिता और उसकी फैमिली के बारे में बता देता है। फिर जब रोलैंड मिली के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि मिली डेविड के साथ रोम चली गई है। तो फिर रोलैंड अपने कुछ आदमियों को रोम भेजता है और खुद डेविड के पिता से मिलने के लिए जाता है।
इधर जब मिली और डेविड रोम पहुंचते हैं तो डेविड मिली को अपने साथ एक लग्जरी होटल में ले जाता है, जो देखकर मिली को अब यकीन नहीं होता कि डेविड सच में बैंक में जॉब करता है। इसलिए वो इस बारे में डेविड से फिर से पूछती है, लेकिन डेविड उसे यही कहता है कि वो बैंक में ही जॉब करता है। तब मिली उसे कहती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, पर कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। जिसके बाद ये दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर अगले दिन दोनों रोम के एक फेमस कोलोसियम को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि कोलोसियम आज के लिए बंद है, जिससे डेविड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मिली को कोलोसियम दिखाना चाहता था। इसलिए वो अब चुपके से टेलीपोर्ट होकर कोलोसियम के दूसरे गेट को खोल देता है, जिसके बाद वो मिली को अंदर ले जाकर वहाँ की सारी चीजें दिखाने लगता है, जिससे मिली उससे बहुत इंप्रेस होती है। पर तभी यहाँ उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जो कि कोलोसियम के नीचे जाने का रास्ता था, पर वो बंद था। तब डेविड फिर से मिली से कहता है कि वो दूसरी तरफ से दरवाजा खोल के आता है, और फिर जब वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ आता है तो वहाँ उसे ग्रिफिन मिलता है, जो डेविड से उस दरवाजे को न खोलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ रोलैंड के भेजे हुए लोग थे। डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो तब ग्रिफिन उसे उसके सामने ही टेलीपोर्ट होकर दिखाता है, जो देखकर डेविड पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब ग्रिफिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही टेलीपोर्ट कर सकते हो, असल में हमारे जैसे और भी लोग हैं। फिर वो उसे डांटने लगता है क्योंकि आज तक डेविड बेखौफ टेलीपोर्ट करता आया था, जिस वजह से अब पैलेडियंस उनके पीछे पड़ चुके थे। अब ये सब जानने के बाद डेविड बहुत हैरान हो जाता है और वो जानना चाहता था कि वो लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। तब ग्रिफिन उसे सारी बात बताता है कि वो लोग हमें एक श्राप समझते हैं, इसलिए वो हमारा शिकार करते हैं। अब ये दोनों जब बात कर ही रहे थे तो इधर दो पैलेडियंस आ जाते हैं जो कि इनसे लड़ने लगते हैं और वो डेविड को अपनी इलेक्ट्रिक वायर से पकड़ देते हैं। तब ग्रिफिन उसकी मदद करता है, वो इन दोनों से अकेले लड़ता है। उसे इन लोगों के साथ लड़ने का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए वो लड़ते हुए इनमें से एक को मार देता है और दूसरे को उसी के इलेक्ट्रिक वायर में लपेट कर टेलीपोर्ट करके अपने अड्डे पर ले आता है। ये देखकर अब डेविड के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, इसलिए वो इनके बारे में जानने के लिए ग्रिफिन के जंप स्केयर का पीछा करते हुए रेगिस्तान की गुफाओं के बीच ग्रिफिन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां ग्रिफिन जब उसे देखता है तो वो उसे वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां रोम में उसकी गर्लफ्रेंड मिली अकेली थी। तो तब डेविड वापस रोम में आता है और मिली को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि वो दोनों चोरी चुपके वहां गए थे और वहां अंदर उन्हें पैलेडियंस की एक डेड बॉडी मिली थी। जिसके बाद अब पुलिस लगातार 8 घंटों तक डेविड से पूछताछ करती है। वो लोग उसे बिना मजिस्ट्रेट के आए यहाँ लीगली गिरफ्तार करके नहीं रख सकते थे, इसलिए वो मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार करते हैं और डेविड को एक हथकड़ी लगाकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचती है तो वो सीधे डेविड से मिलती है, जहाँ डेविड मजिस्ट्रेट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं उसकी माँ थी जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। अब वो यहाँ जल्दी से डेविड के हाथों को खोलती है और उसे पैलेडियंस के आने से पहले यहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन डेविड अब अपनी माँ को यहाँ देखकर सब सच जानना चाहता था, इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे बाहर निकलते हुए एक ऑफिसर देख लेता है, जो जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो डेविड गुस्से में उसे टेलीपोर्ट करके पिरामिड में पहुंचा देता है। जिसके बाद वो वापस पुलिस स्टेशन में आकर मिली से मिलता है और उसे कहता है कि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है तो उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जिस बात पर मिली को यकीन नहीं होता क्योंकि डेविड उसे यहाँ से भगा कर ले जा रहा था। तो अब डेविड जल्दी से मिली को एयरपोर्ट ले जाता है और उसे यहाँ से अकेले जाने को बोलता है। वहीं मिली भी अब उससे सच जानना चाहती थी कि वो क्या काम करता है, लेकिन यहाँ पर भी डेविड उसे सच नहीं होता था और उसे कहता कि हम अब साथ में नहीं रह सकते, जो सुनकर मिली को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ रोलैंड को जब पता चलता है कि उसके आदमी डेविड को नहीं पकड़ पाए तो वो डेविड के डैड से मिलने जाता है और उनसे डेविड के बारे में पूछता है। तब उसके डैड उससे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उसे पिछले 8 साल से नहीं देखा और अगर देखा भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये बात सुनकर रोलैंड को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ अब डेविड पैलेडियंस के बारे में जानने के लिए ग्रिफिन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है क्योंकि ग्रिफिन को ही पता था कि पैलेडियंस कौन है और वो क्या कर सकते हैं। डेविड जब उससे इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि पैलेडियंस सदियों से उनके जैसे टेलीपोर्टर को मारते आए हैं। अगर कोई जंपर उनसे बच भी जाता है तो वो सबसे पहले उनके परिवार वालों को ढूंढ कर मारते हैं। ग्रिफिन बताता है कि उसके भी परिवार और दोस्तों को इन पैलेडियंस ने मार दिया है। अब ये जानने के बाद डेविड बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने घर जाता है जहां उसके पिता फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे, जिन्हें कि रोलैंड ने मारकर बेहोश कर दिया था। जिससे अब डेविड को बहुत दुख होता है और वो उन्हें तुरंत टेलीपोर्ट करके हॉस्पिटल ले आता है, जहां सारे डॉक्टर्स और नर्सेज उसके पिता को देखने लगते हैं। अब ये सब देखने के बाद डेविड समझ जाता है कि उसके घर का पता मार्क ने ही उन्हें दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से तुरंत जेल में मार्क के पास पहुँचता है और उसे धमकाकर पूछता है कि उसने रोलैंड को और किसका नाम बताया है। अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे एवरेस्ट में ले जाकर नीचे फेंक देगा। जो सुनकर मार्क बहुत डर जाता है और उसे बताता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता और मिली के बारे में ही उन्हें बताया था।
अब ये जानने के बाद डेविड बहुत घबरा जाता है क्योंकि मिली की फ्लाइट भी यहाँ पहुँचने ही वाली थी। अगर वो यहाँ पहुंची तो रोलैंड उसे पकड़ लेगा, जिसे कि डेविड अकेला रोक नहीं सकता। इसलिए वो अब तुरंत ग्रिफिन के अड्डे पर पहुंचता है और उसकी पैलेडियंस को पकड़ने की रिसर्च देखने लगता है। ग्रिफिन ने पैलेडियंस पर सारी रिसर्च की होती है कि वो कौन है और वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पैलेडियंस से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता था। अब यहाँ डेविड उसकी रिसर्च देखता है तो वो उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाना चाहिए क्योंकि रोलैंड बहुत खतरनाक इंसान है। तो तब डेविड उसे उसका साथ देने के लिए कहता है, पर ग्रिफिन उसे कहता है कि उसे अकेले काम करना पसंद है। ऐसा कहकर वो यहाँ से टोक्यो टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन डेविड भी उसका पीछा करते हुए टोक्यो पहुंच जाता है और उसे बार बार रोलैंड को रोकने में उसकी मदद करने के लिए बोलता है। तो तब ग्रिफिन उससे परेशान होकर शोरूम से एक कार को टेलीपोर्ट करके रोड पर ले आता है, लेकिन डेविड भी उस कार में बैठ जाता है। जिसके बाद अब ग्रिफिन कार को ही टेलीपोर्ट करके चलाने लगता है, जो देखकर डेविड पूरी तरह से हैरान था क्योंकि आज तक उसने कभी भी इतनी बड़ी चीज को टेलीपोर्ट नहीं किया था। तब ग्रिफिन उसे बताता है कि एक और था जो कि उनके जैसा ही था, जिसने एक पूरी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो मारा गया। अब यहाँ डेविड फिर से उसे रोलैंड को रोकने के लिए उसका साथ देने के लिए कहता है ताकि वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड मिली को बचा सके। तो इस बार ग्रिफिन उसका साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि मिली की फ्लाइट तो पहले ही लैंड कर चुकी है और मिली भी यहाँ से जा चुकी थी। तो अब सबसे पहले डेविड मिली जिस बार में काम करती थी वहां पर जाता है, लेकिन वहां पर भी मिली नहीं थी। तब उसे यहाँ एक वेट्रेस बताती है कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त मिली को ढूंढने के लिए यहाँ आया था, जिसका नाम रोलैंड था। अब रोलैंड का नाम सुनकर डेविड बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर मिली के घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ मिली अब उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उसने उसे एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया था। तभी डेविड को बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो जब खिड़की से देखता है तो वहाँ पर रोलैंड अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुका था, जिन्हें देखकर अब डेविड मिली को अपनी पावर्स और सच बताने लगता है। वो मिली को टेलीपोर्ट होकर दिखाता है, जो देखकर मिली बहुत डर जाती है और उससे भागने लगती है। लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर रोलैंड अपनी टीम के साथ आ चुका था, इसलिए अब डेविड मिली को टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन के सीक्रेट अड्डे पर ले आता है। ग्रिफिन जब मिली को यहाँ देखता है और जब उसे पता चलता है कि पैलेडियंस के पहुंचने के बाद डेविड ने टेलीपोर्ट किया, तो वो डेविड से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि पैलेडियंस के पास एक ऐसी मशीन थी जो टेलीपोर्टेशन के दौरान बने हुए जंप स्केयर के वार्म होल को खोल कर रख सकती थी, जिससे वो लोग भी यहाँ आ सकते थे। उधर मिली के घर में जब रोलैंड अपनी टीम के साथ पहुंचता है तो वो डेविड के टेलीपोर्टेशन के जंप स्केयर को देखते हैं। तो रोलैंड अपनी मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखकर डेविड और ग्रिफिन एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। पर तभी डेविड को यहाँ ग्रिफिन की रिसर्च वाली दीवार में अपनी मॉम की फोटो दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम भी एक पैलेडियंस है। इसलिए वो उस रिसर्च को गौर से देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रोलैंड उसे देखकर अपनी इलेक्ट्रिक वायर से दीवार में अटका देता है, जिसके बाद वो उसे अपने चाकू से मारने लगता है। तब डेविड उससे कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो रोलैंड उसे कहता है कि अभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर बाद में बिगाड़ सकते हो। जिसके बाद जब वो उसे अपने चाकू से मारने वाला था तो ग्रिफिन डेविड को बचाने के लिए एक फायर फ्लेयर लेकर उस पर हमला कर देता है और फिर उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन रोलैंड बार बार लड़ने के लिए खड़ा हो जा रहा था। तब ग्रिफिन शहर से टेलीपोर्ट होकर एक बस को उठाकर उसके ऊपर पटक देता है, पर फिर भी रोलैंड मरा नहीं था। वो फिर से खड़ा हो जाता है और उसके सामने मिली और डेविड थे, जिन्हें मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो ग्रिफिन फिर से फ्लेम थ्रोअर से उस पर हमला कर देता है और इस बार वो उसे जलाते हुए वापस उस वार्म होल से मिली के घर पहुंचा देता है और फिर उससे लड़ने के लिए वहीं चला जाता है। अब यहाँ मिली जल्दी से डेविड के उन इलेक्ट्रिक वायर को काटती है और उसे वापस घर छोड़ने के लिए कहती है। तब डेविड उसे अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि मैंने बचपन से आज तक सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, जो बात जानकर मिली हैरान नहीं होती क्योंकि उसे भी ये बात पहले से पता थी। अब ये दोनों जब बात कर रहे थे तो उसी वक्त ग्रिफिन यहाँ आ जाता है, जो कि अपने साथ रोलैंड की वार्म होम वाली मशीन को यहाँ पर ले आया था। वो कहता है कि अब वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन तभी रोलैंड वार्म होल के बंद होने से पहले एक वायर फेंक कर मिली को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और कहता है कि अब वो लोग इसके लिए खुद उनके पास आएंगे। दूसरी तरफ वहाँ अब ग्रिफिन एक बॉम्ब को तैयार कर रहा था। उसका प्लान था इस बॉम्ब को मिली के अपार्टमेंट में ले जाकर ब्लास्ट करना, जिससे वहाँ सारे पैलेडियंस खत्म हो जाएंगे। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने में मिली की भी जान चली जाएगी, जो सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मिली को बचाना चाहता था। तब ग्रिफिन उसे कहता है कि हम सबको कभी ना कभी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है और आज तुम्हारी बारी है। लेकिन डेविड ऐसा करना नहीं चाहता। वो उस बॉम्ब को ही उठाकर रोम के कोलोसियम में ले आता है। तब उसके पीछे ग्रिफिन भी आ जाता है और उससे बॉम्ब का रिमोट छीनने लगता है। तब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों लड़ते हुए दुनिया के अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट करते रहते हैं।
और फिर आखिर में दोनों एक वॉर जोन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ की पहले से ही दो मिलिट्री के बीच वॉर हो रही थी। तब यहाँ ग्रिफिन के हाथ वो बॉम्ब का रिमोट लग जाता है। ये देखकर डेविड ग्रिफिन को पकड़कर सामने के इलेक्ट्रिक टावर में अटका देता है, जिससे वो अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। तो अब ग्रिफिन डेविड से कहता है कि मुझे नीचे उतार दो, फिर हम दोनों मिली को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन डेविड उसे यहीं पर इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो जब मिली के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहाँ रोलैंड ने मिली को बांध रखा था, और जैसे ही डेविड उसके पास आता है तो रोलैंड डेविड को अपनी इलेक्ट्रिक वायर से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो फिर से डेविड को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है। तब यहाँ मिली डेविड से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने डेविड पर भरोसा नहीं किया था। फिर वो डेविड को अपने दिल की बात बताती है कि वो भी डेविड से प्यार करती है। जो बात सुनकर डेविड के अंदर हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपनी पूरी जान लगाकर इस पूरे कमरे को ही टेलीपोर्ट करने लगता है। और फिर अचानक ये पूरा कमरा बिल्डिंग से अलग होकर एक नदी में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ जब डेविड बेहोश होने वाला था तो मिली उसके पास आती है और उसे संभालती है। तब डेविड फिर से टेलीपोर्ट होकर मिली को अपने साथ लाइब्रेरी ले आता है, पर यहाँ आकर वो बेहोश हो जाता है। तब मिली उसे मार कर उठाती है। फिर जब डेविड की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने रोलैंड दिखाई देता है, जिसे भी डेविड टेलीपोर्ट करके ले आया था। तो अब सबसे पहले डेविड मिली को एक सेफ जगह पहुंचाता है और फिर रोलैंड के पास जाकर उसे टेलीपोर्ट करके एक सुनसान पहाड़ी के बीच गुफा में छोड़ देता है। तब रोलैंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुम्हारे पास मौका था। तब जाते वक्त डेविड उसे कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, चाहता तो तुम्हें समुद्र में ही छोड़ देता जहाँ साग तुम्हारा शिकार करती। जिसके बाद वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। अब इसके कुछ महीनों बाद डेविड अपनी माँ को खोजते हुए एक बर्फीले इलाके में पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी और उनकी यहाँ पर एक बेटी भी थी। डेविड जब अपनी माँ से मिलता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो तुमने पहली बार टेलीपोर्ट किया था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और पैलेडियंस में शामिल हो गई ताकि डेविड को बचा पाए। वो कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बचाते हुए आई हूँ और एक माँ होने के नाते मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। जो जानकर अब डेविड यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ अपने साथ मिली को भी लाया था, जो उसे किसी गर्म जगह चलने के लिए कहती है। तो डेविड उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।